देखिए, आज हम पढ़ेंगे वीरः वीरेण पूज्यते। मतलब वीरः मतलब वीर, वीरेण मतलब वीर की, वीरः मतलब वीर, वीरेण मतलब वीर की, पूज्यते मतलब पूजा करते हैं। अर्थात वीर के द्वारा वीर की पूजा होती है। देखिए, स्थानम मतलब स्थान, यह एक एकांकी है और एकांकी मतलब एक कहानी है। यहाँ पहले बताया जाएगा कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये स्थानम मतलब स्थान बताया गया है, कहाँ की घटना है। अलछेंद्रस्य, अलछेंद्र का यानी सिकंदर का। सैन्य शिविरम, सैन्य शिविर। अब सैन्य शिविर कहाँ होता है? पहले जहाँ लोग अपने सेनाओं को रखते थे, यानी जो राजा महाराजा लोग रहते थे, ये अपनी सेनाओं को एक देखिए छप्पर जैसा बना के रखते थे, तो उसी को बोलते थे सैन्य शिविर। तो यानी सिकंदर का सैन्य शिविर, स्थान क्या यहाँ का है? सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेंद्र, अलछेंद्र यानी सिकंदर। अंबिका, अंबिक च मतलब और। सिकंदर और अंबिक आसीनी बैठे वर्तते मतलब हैं, यानी सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। वंदिनम, वंदी, वंदिनम मतलब बंदी। पुरुराजम, पुरुराज को, बंदी पुरुराज को। अग्रे कृत्वा आगे करके। एकता, एक ओर से, एकता मतलब एक ओर से। प्रविशति प्रवेश करता है कौन? यवन सेनापति, यवन का सेनापति। तो कह रहे हैं कि सिकंदर का सैन्य शिविर है, सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं, वंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन का सेनापति प्रवेश करता है। अब ये देखिए, ये वार्तालाप मतलब जो उन लोग बात किए हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो हम अब आगे अपना पाठ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे ये वादा करते हैं इस वीडियो के अंत होते तक आपको यह पाठ अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सेनापति यानी सेनापति बोलता है, क्या बोलता है? विजेताम, विजय हो, सम्राटम, सम्राट मतलब सम्राट की, तो सम्राट की विजय हो मतलब सम्राट की जय हो। पुरुराजा, अब पुरुराज बोलता है क्या? एस, यह, एस मतलब यह। भारत वीर, भारत वीर। अभी मतलब भी, यह भारत वीर भी। यवन राजम, यवन राज को। अभिवाद्यते यानी अभिवादन करता है या नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, चाहे जो आप बोल दीजिए। तो पुरुराज क्या बोलता है कि यह भारत वीर भी यवन राज को प्रणाम करता है। अलछेंद्र, सिकंदर बोलता है। सा, देखिए यहाँ पर दो शब्द मिलकर स और आक्षेपम। स आक्षेपम मतलब आक्षेप के साथ यानी क्रोध से। अहो, अरे। बंधनागत यानी बंधन में होते हुए भी, बंधन मतलब बंधन, गति मतलब जो चला गया है, तो जो बंधन में चला गया है मतलब जो बंधी, बंदी है, क्या है? बंदी यानी बंधन में है। अब मतलब भी, तो बंधन में होते हुए भी आत्मनाम स्वयं को वीर, वीर इति ऐसा मान्य से मानते हो, पुरुराज मतलब पुरुराज। तो कह रहे हैं कि बंधन में होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। तो पुरुराज बोलता है क्या? यवनराज, हे यवनराज। सिंहस्तु, सिंहस्तु मतलब सिंह, तो सिंह मतलब सिंह, अस्तु मतलब होता है, सिंह तो सिंह यानी सिंह होता है, सिंह तो देखिए सिंह मतलब शेर हो गया, अस्तु मतलब होता है, सिंह मतलब शेर। तो शेर होता है एवं मतलब ही, तो शेर तो शेर ही होता है। वने, वन में, व अथवा भवतु हो, भवतु मतलब हो, पंजरे मतलब पिंजरे में। तो चाहे शेर वन में हो या पिंजरे में हो, शेर तो शेर ही होता है। तो हम आगे देखेंगे। अलछेंद्र मतलब अब सिकंदर बोलता है, क्या बोलता है? किंतु, किंतु मतलब हम परंतु बोल सकते हैं, चाहे किंतु बोलिए। पंजरस्त यानी पंजरे का, पंजरस्त मतलब पिंजरे का। सिंह यानी सिंह। ना नहीं, कीमपि पराक्रमते, कीमपि मतलब कुछ, पराक्रमते मतलब पराक्रम करता है। कह रहे हैं कि लेकिन जो पिंजरे का सिंह होता है यानी पिंजरे का जो शेर होता है, यह पराक्रम नहीं करता है। पुरुराजा मतलब पुरुराज बोलता है। पराक्रमते पराक्रम करता है, पराक्रमते मतलब पराक्रम करता है। यदि, यदि अवसरम, अवसर लभते मतलब मिले, यदि अवसर मिले तो पराक्रम करता है। अभी मतलब भी, च मतलब और, यवनराज, यवनराज। हे यवनराज और भी सुनो, हे यवनराज और भी सुनो।
बंधनम बंधन, मरणम मतलब मरण, वापि मतलब अथवा। तो कह रहे हैं बंधन हो अथवा मरण हो, जयो यानी विजय हो, वापि अथवा पराजय यानी पराजय हो। तो कह रहे हैं बंधन हो या मरण हो, विजय हो या पराजय हो। उभयत्र मतलब दोनों स्थानों पर, उभयत्र मतलब दोनों स्थानों पर। समो समान होता है, वीरः वीर यानी वीर दोनों स्थानों पर समान होता है। वीर भावो यानी वीर की भावना, वीर भावो मतलब वीर की भावना। ही वीरता यानी वीरता है, यानी वीर की भावना ही वीरता है। तो अब देखिए यहाँ तक क्या हुआ कि जब सिकंदर बोलता है कि पिंजड़े का शेर पराक्रम नहीं दिखाता, तो पुरुराज क्या बोलता है कि पराक्रम दिखाता है यदि अवसर मिले तो। फिर कह रहे हैं और सुनिए यवनराज कि बंधनम मरणम वाप यानी चाहे बंधन में हो या मरण में हो, जयो विजय हो, वापि पराजय या पराजय हो, विजय हो या पराजय हो। उभयत्र दोनों स्थानों पे समो समान होता है, वीरा यानी वीर, तो वीर दोनों स्थानों पर समान होता है। वीरा वीर भावो वीर की भावना ही वीरता यानी वीरता होती है, तो वीर की भावना ही वीरता होती है। तो इतना सब होने के बाद फिर जो अम्भिराज बैठे थे वो क्या बोलते हैं, अम्भिराजा यानी अम्भिराज बोलते हैं क्या, सम्राट, हे सम्राट। वाचाल, वाचाल मतलब होता है बहुत अधिक बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। तो कह रहे हैं हे सम्राट, वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, एस मतलब यह, तो यह बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति हंतव्य यानी हत्या के योग्य है। तो वाचाल मतलब हो गया बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, यह मतलब एस मतलब यह, तो यह बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति हंतव्य यानी हत्या के योग्य है, तो यह बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति हत्या के योग्य है। सेनापति यानी सेनापति बोलता है क्या, आदिशतु आदेश दीजिए, सम्राट सम्राट यानी हे सम्राट आदेश दीजिए। फिर अलछेंद्रा सिकंदर बोलता है, अथ मम मैत्री संधे यानी मेरे मैत्री संधि, मेरी मैत्री संधि, अस्वीकारणे यानी अस्वीकार करने में, तो तुम्हारा किम क्या, अभिमतम अभिप्राय, अभिमतम मतलब अभिप्राय, या तुम्हारा क्या मत, आसित मतलब था, पुरुराज पुरुराज, हे पुरुराज ये बताओ कि मेरी मैत्री संधि अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है। हम थोड़ा बहुत ऐसे अपने हिसाब से बना कर भी लिखेंगे ताकि पेपर में जो हमारी कॉपियां चेक करे उसे अच्छा लगे। तो देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ये संवाद दिया तो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे जैसे कहा गया कि पुरुराजा मतलब पुरुराज ने कहा, तो हम केवल लिख देंगे पुरुराज, फिर यहाँ हम डैश बना देंगे, डैश बनाने के बाद फिर लिख देंगे स्वराज्यस्य, स्वयं के राज्य की, रक्षा मतलब रक्षा करने के लिए, तो स्वयं के राज्य की रक्षा करने के लिए। राष्ट्रद्रोहश्च, च मतलब और, राष्ट्रद्रोहस्य यानी राष्ट्रद्रोह से मुक्त यानी मुक्त होने के लिए या राष्ट्रद्रोह से बचने के लिए। तो कह रहे हैं कि पुरुराज जवाब क्या देते हैं कि अपने राज्य की रक्षा करने के लिए और राष्ट्रद्रोह से बचने के लिए। फिर अब अलछेंद्र यानी अलछेंद्र बोलता है यानी सिकंदर बोलता है क्या, मैत्री करड़े अपि, मैत्री मतलब मित्रता, करड़े मतलब करना, अपि मतलब भी, तो मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह राष्ट्रद्रोह है। तो अलछेंद्र यानी सिकंदर पूछता है कि मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। देखिए यहाँ कई शब्द से मिलकर बना है, मैत्री मतलब मित्रता, करड़े मतलब करना, अपि मतलब भी, तो मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह राष्ट्रद्रोह है। तो क्या बोलता है सिकंदर, क्या पूछता है कि मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। अब पुरुराज क्या बोलते हैं, आम हाँ, राष्ट्रद्रोह राष्ट्रद्रोह है, यवनराज यवनराज। यानी देखिए अब यहाँ मार्क ऑफ एक्स्ट्रा मेट्रिक लगा है, तो जहां ये लगे तो वहां जोड़ दिया करिए हे, तो हे यवनराज हाँ राष्ट्रद्रोह है यानी मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है। एकम एक, एकम मतलब एक, इदम यह, भारतम भारत, राष्ट्रम मतलब राष्ट्र है, तो यह भारत राष्ट्र एक है। एकम मतलब एक, इदम मतलब यह, भारतम भारत, राष्ट्रम मतलब राष्ट्र, तो यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी बहुत से, बहुनी मतलब बहुत से, तो देखिए बहुनी मतलब बहुत से, च मतलब और, तो और बहुत से,
अत्र मतलब यहाँ, चात्र यहाँ देखिए च और अत्र से बना हुआ है। तो बहुनी मतलब बहुत से, च मतलब और, आत्र मतलब यहाँ। तो यहाँ बहुत से राज्यान यानी राज्य हैं, यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहुवश्च च मतलब और बहुत से, बहुवश मतलब बहुत से, शासकः मतलब शासक हैं, और यहाँ बहुत से शासक हैं। त्वम तुम्हारा, मैत्री संधिने, मैत्री संधिना यानी मैत्री करने के पीछे, तुम्हारा मैत्री करने के पीछे, मैत्री संधि मतलब मैत्री करने के पीछे, तान उन्हें, विभाज्य यानी विभाजित करने का, तुम्हारा मित्रता करने के पीछे, तान मतलब उन्हें, उन्हें मतलब किसने, राजा और राज्यों को, विभाज्य यानी विभाजित करके, भारतम भारत जीतने की, भारत मतलब भारत को जीते, जेतुम मतलब जीतने की, इच्छा से मतलब इच्छा है। यानी तुम मैत्री संधि के द्वारा, तुम मतलब तुम, मैत्री संधि नाम यानी मैत्री संधि के द्वारा, तान उन्हें, विभाज्य यानी विभाजित करके, भारतम भारत को, जे तुम जीतने की, इच्छा से मतलब इच्छा रखते हो। तो तुम उन्हें विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। तो कह रहे हैं यानी पुरुराज क्या कहता है कि हाँ, मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। यह भारत राष्ट्र एक है, और यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रता संधि द्वारा, तुम मित्रता संधि द्वारा, तुम मतलब तुम, मित्र मैत्री संधि ना यानी मैत्री के द्वारा, तुम मित्रता के द्वारा, तान उन्हें, विभाज्य विभाजित करके, भारतम जे तुम इच्छा यानी भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। अब अंबिका यानी आंभिक, अंबिका मतलब आंभिक, चा चा से मतलब उसका, देखिए चा मतलब और, आज से मतलब इसका। तो और आंभिक इसका, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष, प्रमाणम यानी प्रमाण है। तो कह रहे हैं आंभिका मतलब आंभिक, च मतलब और, आज से मतलब इसका, तो चा से मतलब और इसका, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, प्रमाणम मतलब प्रमाण है, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्र यानी अलछेंद्र यानी सिकंदर बोलता है, क्या बोलता है, भारतम भारत, एकम एक, राष्ट्रम राष्ट्र, इति ऐसा, तो तुम्हारा, वचनम मतलब वचन, तो भारत एक राष्ट्र है, इति ऐसा, तो तुम्हारा, वचनम मतलब वचन, विरुद्धम यानी गलत है। तो भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा ऐसा कहना गलत है, यानी तुम्हारा यानी तुम जो कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम गलत कह रहे हो। देखिए, इह यह तावत, इह यहाँ तावत मतलब तो, यहाँ तो, राजाना यानी राजा, जनः यानी लोग, लोग मतलब प्रजा, तो यहाँ तो राजा और प्रजा, च मतलब और, तो यहाँ राजा और प्रजा परस्परम आपस में, द्रुहंत यानी द्वेष रखते हैं, द्रुहंत यानी द्वेष रखते हैं। तो यहाँ तो राजा और प्रजा परस्पर मतलब आपस में, द्रुहंत यानी दोष रखते हैं या घृणा रखते हैं एक दूसरे के प्रति। देखिए, अब पुरुराज क्या कहता है, तत्, तत् मतलब वह, सर्व मतलब सब, अस्माकम हमारा, आंतरिक आंतरिक, विषय यानी मामला है, तो वह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य सकते हैं यानी बाहरी शक्ति को, बाह्य सकते हैं यानी बाहरी शक्ति को, तत्र वहां, हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप, तो बाहरी शक्तियों का, तत्र मतलब वहां, हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप, असहाय यानी असहनीय है, असहाय असहाय यानी असहनीय है। तो कह रहे हैं कि बाहरी शक्तियों का, तत्र मतलब वहां, हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप, असह्य यानी असहनीय है। यवनराज, हे यवनराज, बाहरी शक्तियों का वहां हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्म यानी अलग अलग धर्म के, पृथक भाषा यानी अलग अलग भाषा के, भूषा यानी अलग अलग वेशभूषा वाली, तो अलग अलग भाषा के, अलग अलग वेशभूषा के, अभी मतलब होते हुए भी, तो अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग वेशभूषा के होते हुए भी, वयम हम सर्वे मतलब सभी, तो हम सभी भारतीय यानी भारतीय हैं। तो अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग वेशभूषा वाले, वेशभूषा मतलब कैसा उनका पहनावा है, क्या वो पहनते हैं, कैसे रहते हैं, वही है वेशभूषा। तो
अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग वेशभूषा वाले, अपि मतलब भी। तो अलग अलग धर्म, भाषा और वेशभूषा होते हुए भी वयम हम सर्वे मतलब सभी, भारतीय यानी भारतीय हैं। तो यानी कि अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। अब देखिए, विशालम, विशाल, अस्माकम हमारा, राष्ट्रम मतलब राष्ट्र है। विशालम मतलब विशाल है, अस्माकम हमारा, राष्ट्रम मतलब राष्ट्र। तो हमारा राष्ट्र विशाल है, तथापि अ, तथा ही यानी इसीलिए कहा गया है, तथा ही मतलब कहा गया है। तो हम क्या जोड़ देंगे इसी में, इसीलिए। तो इसीलिए कहा गया है, या फिर इसलिए कहते हैं। उत्तरम मतलब उत्तर में, यत जो, समुद्रस्य यानी समुद्र के। तो जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रेश्च एव, च मतलब और, हिमाद्रश्य यानी हिमालय के दक्षिणम मतलब दक्षिण में है। तो जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष यानी देश, तद वह भारतम, भारत नाम यानी नाम का। तो वह भारत नाम का देश है, वह भारत नाम का देश है। भारतीय यानी भारतीय, यानी भारतीयों की बात हो रही है। तो भारतीय तत्र उसकी, संतति यानी संतानें हैं, और भारतीय उसकी संतानें हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि उत्तरयत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रश्च एव, और हिमालय के दक्षिणम मतलब दक्षिण में है। वर्ष देश, तद वह भारतम मतलब भारत नाम मतलब नाम का है। तो वह भारत नाम का देश है। भारतीय यानी और भारतीय, तत्र उसकी संतति यानी संतान है, और भारतीय उसकी संतान है। अलछेंद्र यानी अलछेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है। अथ इसका मतलब, में मेरा, भारत विजय है यानी भारत जीतना, दुष्कर यानी मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब कि मेरा भारत जीतना मुश्किल है। तो अब पुरुराजा यानी पुरुराज कहते हैं, क्या कहते हैं, ना केवलम दुष्कर, ना मतलब नहीं, केवलम मतलब केवल, दुष्कर यानी दुष्कर यानी मुश्किल, केवल मुश्किल नहीं, असंभव, असंभव अभी मतलब भी, यानी असंभव भी है। कह रहे हैं केवल दुष्कर नहीं यानी मुश्किल नहीं है, बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्र सिकंदर, देखिए, स मतलब साथ, रोसम मतलब रोष के, सरोसम मतलब रोष के साथ यानी क्रोध के साथ। दुर्वनीत, हे दुर्वनीत यानी हे दुष्ट, दुर्वनीत मतलब दुष्ट। हे दुष्ट, किम क्या, न जानस नहीं जानते हो, यानी क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीम इस समय, विश्व विजय, विश्व विजयीन यानी विश्व विजयी, विश्व विजयीन यानी विश्व विजेता। अलछेंद्रस्य सिकंदर के आग्रे मतलब सामने, वर्त से यानी हो। तो क्या तुम नहीं जानते हो, इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। अब पुरुराजा क्या बोलता है, ये भी भारत का वीर था, क्या बोलता है, जनामि जानता हूं, जनामि मतलब जानता हूं, किंतु लेकिन, सत्यम सत्य, तू मतलब तो, सत्यम मतलब सत्य, एवं मतलब ही, यानी सत्य तो सत्य ही होता है। यवन राजा, यवन राज, यानी हे यवन राज, जानता हूं, किंतु सत्यम मतलब सत्य तो, सत्यम मतलब सत्य ही हो, एवं मतलब ही होता है। यवन राज मतलब यवन राज। तो हे यवन राज, जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है। देखिए, भारतीय यानी भारतीय, वयम हम, गीताया यानी गीता का, संदेशम यानी संदेश, ना मतलब नहीं, विस्मराम यानी भूले हैं। तो हम भारतीय गीता का संदेश नहीं भूले हैं। अलछेंद्र यानी अलछेंद्र बोलता है, का देखिए, का मतलब होता है क्या, तावत मतलब तुम्हारा, यानी तुम्हारा क्या, गीताया गीता का, संदेश यानी संदेश है। तो तुम्हारे गीता का क्या संदेश है, का मतलब क्या, तावत मतलब होता है तुम्हारे। तो तुम्हारे गीता का संदेश क्या है। पुरुराजा यानी पुरुराज बोलता है, श्रूयताम सुनो, श्रूयताम मतलब सुनो। देखिए, हतो मतलब मृत्यु हुई तो, प्राप्स्य प्राप्त करोगे, स्वर्गम मतलब स्वर्ग, मृत्यु हुई तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जीतवा जीतोगे, वह मतलब अथवा, अथवा जीतोगे तो
भोक्ष्यस यानी भोग करोगे, महीम मतलब पृथ्वी का, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद इसलिए, उत्थिष्ट मतलब उठो, इसलिए उठो। देखिए तस्माद मतलब होता है इसलिए, उत्थिष्ट मतलब उठो, इसलिए उठो। कौन्ते यानी हे कौन कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्ते मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो इसलिए उठो। युद्धाय युद्ध कृत के लिए, निश्चय मतलब निश्चय करो, उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। तो कह रहे हैं कि तस्माद इसलिए, उत्थिष्ट उठो, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय युद्ध के लिए, कृते मतलब के लिए, युद्ध के लिए, निश्चय है यानी निश्चय करो, और युद्ध के लिए निश्चय करो। कह रहे हैं कि अगर जीत गए या तो पृथ्वी का भोग करोगे, हतो व प्राप्स्य स्वर्ग, और मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, और मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। इसलिए उठो और युद्ध का निश्चय करो। देखिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए एक एक की मीनिंग समझिए। हतो मतलब मर गए तो, हतो मतलब मर गए तो। देखिए वह मतलब होता है अथवा, इसका भी हमें कोई काम नहीं है। तो हतो मतलब मर गए तो, प्राप्स्य प्राप्त करोगे, स्वर्गम मतलब स्वर्ग, मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। जीतवा जीत गए वह मतलब अथवा, तो अथवा जीत गए तो भोज्यस भोग करोगे, महीम यानी पृथ्वी का, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। फिर यहाँ देखिए तस्माद, तस्माद मतलब होता है इसलिए। फिर देखिए द उ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, उत्तिष्ठ। तो उत्तिष्ठ तस्माद मतलब इसलिए, उत्तिष्ठ मतलब उठो, कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र, तो कुंती के पुत्र मतलब अर्जुन की बात हो रही है। तो इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन उठो, युद्धाय युद्ध का, कृत मतलब के लिए, युद्ध के लिए, निश्चय यानी निश्चय करो, और युद्ध के लिए निश्चय करो। तो कह रहे हैं अगर मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो और युद्ध का निश्चय करो, युद्ध के लिए निश्चय करो। ब्रूहि कहो, कथम कैसा, कहो कैसा, त्वयि तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम यानी व्यवहार किया जाए, तो बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कह रहे हैं कि देखिए अलछेंद्र मतलब अलछेंद्र ने सिकंदर कहता है, कीमप विचिंतय कुछ विचार करके, अलम रहने दो, तो गीताया अपनी गीता को रहने दो। पुरुराज हे पुरुराज, तुम अस्माकम बंदी वर्त से हमारे बंदी हो, हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कहो, कथम कैसा, त्वयि तुम्हारे साथ, वर्तिव्यम यानी व्यवहार किया जाए, तो कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फिर पुरुराजा यानी पुरुराज, यथ यथ मतलब जैसा, एकेन मतलब एक, जैसा एक, वीरेण मतलब वीर, जैसा एक। देखिए यथ मतलब जिस प्रकार, एकेन मतलब एक, वीरेण यानी वीर, वीरम मतलब वीर के प्रति मतलब साथ करता है, तो जैसा एक वीर वीर के साथ करता है वैसा तुम भी मेरे साथ व्यवहार करो। देखिए फिर से एक बात देख लेते हैं। देखिए यथ मतलब जिस प्रकार, एकेन एक, वीरेण मतलब वीर, जिस प्रकार एक वीर वीरम प्रति यानी वीर के साथ करता है, तो जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। कह रहे हैं जब वो पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरुराज जवाब देता है कि जिस प्रकार एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। तो देखिए यथ मतलब जिस प्रकार, एकेन मतलब एक, वीरेण मतलब वीर, वीरम मतलब वीर के प्रति मतलब प्रति, तो जैसा एक वीर वीर के प्रति करता है। अलछेंद्र यानी अलछेंद्र, अलछेंद्र यानी सिकंदर, पुरुह पुरुराज के, वीर भावेन वीरता की भावना से, हर्षिता मतलब खुश होकर, पुरोह मतलब पुरुराज के, वीर भावेन यानी वीर भावना से, हर्षिता मतलब खुश होकर। तो सिकंदर पुरुराज के वीर भावना से खुश होकर कहता है, क्या कहता है, साधु वीर साधु, शाबाश वीर शाबाश, शाबाश वीर शाबाश। नूनम वीर असि, नूनम मतलब निसंदेह, वीर मतलब वीर, असि मतलब हो, निसंदेह तुम वीर हो।
नूनम मतलब निसंदेह, वीर मतलब वीर, असी मतलब हो। तो निसंदेह तुम वीर हो। कह रहे हैं कि पुरुराज के वीर भाव से खुश होकर या हर्षित होकर अलछेंद्र क्या यानी सिकंदर क्या बोलता है कि निश्चय ही तुम वीर हो, निश्चय ही तुम वीर हो। तो देखिए नूनम मतलब निश्चय ही, वीर मतलब वीर, असी मतलब हो। तो तुम निश्चय ही वीर हो। फिर आगे देखिए, धन्य मतलब धन्य है, तम मतलब तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, धन्य मतलब धन्य है, ते मतलब तुम्हारी, मातृभूमि यानी मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है यानी तुम धन्य हो। धन्य तवम मतलब तुम धन्य हो। धन्य धन्य है, ते मातृभूमि तुम्हारी मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। फिर सेनापति यानी सेनापति को उद्देश्य यानी देखते हुए, सेनापति को लक्ष्य करके यानी सेनापति की ओर आदेश करके बोलता है क्या, सेनापते, हे सेनापति। अब देखिए जो पहले राजा महाराजा होते थे, वो जो भी मामला कोर्ट में चलता रहता था, वो केवल उसके बाद जो भी उन्हें आदेश देना होता था सेनापति से या मंत्री, सिर्फ उसका नाम ले लेते थे बस। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि सेनापति को सेनापति उद्देश्य, उद्देश्य यानी सेनापति को लक्ष्य करके यानी सेनापति की ओर देख कर क्या कहते हैं, सेनापति यानी हे सेनापति। तो वो समझ जाता है कि मुझे अब करना क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सेनापति मतलब सेनापति बोलता है क्या, सम्राट, जी सम्राट, यानी क्या बोलता है, जी सम्राट। अब वो समझ गया है उसे क्या करना है, तो इसलिए बोल रहा है कि जी सम्राट। अलछेंद्र यानी अलछेंद्र यानी सिकंदर कहता है क्या, वीरस वीर, पुरुराजस यानी पुरुराज को, वीर पुरुराज को बंधनानि बंध यानी बंधन से, मोक्ष यानी मुक्त कर दो। तो वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति यानी सेनापति बोलता है क्या, यत जैसा, सम्राट सम्राट की आज्ञापयत यानी आज्ञा हो, यानी जैसा सम्राट की आज्ञा, यानी या फिर हम कह सकते हैं कि जैसा सम्राट आज्ञा दे। तो यत मतलब जिस, जैसे, सम्राट मतलब सम्राट, यत मतलब जैसे, सम्राट मतलब सम्राट, आज्ञा आज्ञापयति यानी आज्ञा दे, तो जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलछेंद्र यानी सिकंदर, एकेन एक हास्तेन मतलब हाथ से, सिकंदर एक हाथ से, पुरोह मतलब पुरुराज का, द्वितीयन और दूसरे हाथ से, च मतलब और दूसरे हाथ से, अंबिकस यानी अंबिक का, हस्तम यानी हाथ, गृहीत्वा पकड़कर। तो एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से सिकंदर, दूसरे हाथ से अंबिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज कहता है, क्या कहता है, हे वीर पुरुराज। देखिए जो ये ब्रैकेट में दिया है इसको आप पहले बोल दिया करो। तो क्या बोलेंगे हम, एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर अलछेंद्र यानी सिकंदर कहता है, क्या कहता है, वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आंभिक और मित्र आंभिक, हे पुरुराज और यानी हे वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, इतः आज से, परम वयम सर्वे हम सभी, परम मतलब परम होता है, वयम सर्वे मतलब हम सभी, समान मित्रा यानी समान मित्र हैं, तो आज से हम सभी समान मित्र हैं। इदानीम यह समय, मैत्री महोत्सवम मित्रता का उत्सव मनाने का, संपादन यानी मनाने का है। तो यह समय मैत्री महोत्सव यानी मैत्री का महोत्सव, संपादयम यानी संपादित करने का यानी मनाने का है। सर्वे निर्गच्छन्ति सभी चले जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर क्या कहते हैं कि आज से हम सब समान मित्र हैं और यह समय मित्रता का महोत्सव मनाने का है। सर्वे निर्गच्छन्ति सभी चले जाते हैं या सभी निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा यह पाठ हो गया समाप्त। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।